दोस्तों, इस साल होने वाले आईपीएल में बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 सीटें खाली रहेंगी और ये 11 सीटें सिर्फ इस साल के लिए नहीं बल्कि खाली रखने का फैसला हमेशा के लिए लिया गया है। और यह कदम 2025 में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों की याद में उठाया गया है। आईपीएल का आगाज 28 मार्च से हो रहा है। दोस्तों, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मोबाइल डेटा खत्म होने के नियम पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियां रोजाना 1.5 GB, 2 GB या 3 GB डेटा देती हैं, लेकिन अगर यूजर पूरा डेटा इस्तेमाल नहीं करता तो बचा हुआ डेटा रात 12 बजे खत्म हो जाता है। राघव चड्ढा ने मांग की है कि बचा हुआ डेटा अगले दिन जोड़ दिया जाए, लगातार कम इस्तेमाल होने पर रिचार्ज में छूट मिले और यूजर्स को अपना बचा डेटा फैमिली या दोस्तों को ट्रांसफर करने की फैसिलिटी दी जाए। उन्होंने कहा, जिस डेटा के लिए कंज्यूमर पे करता है वह खत्म नहीं होना चाहिए। मेरी 3 स्पष्ट मांगे आज सदन में। पहली मांग, ये नियम बने कि डेटा कैरी फॉरवर्ड यानी कि डेटा रोल ओवर की सुविधा हर यूजर को दी जाए, यानी कि दिन के अंत पे आपका जितना जीबी डेटा बच गया वो अगले दिन के आपके डेली के डेटा पैक में जोड़ा जाए, वैलिडिटी के साथ समाप्त ना हो। दूसरा पॉइंट, अगर महीने के अंत में काफी बड़ी मात्रा में आपका डेटा एक्यूमुलेट अगर हो जाता है, बच जाता है, तो यूजर को ऑप्शन दिया जाए कि इस डेटा की वैल्यू का एडजस्टमेंट वो अपने रिचार्ज प्लान के अगेंस्ट कर सके, यानी कि अगले महीने वो जितने वैल्यू की रिचार्ज कराता है उसमें से छूट मिले, डिस्काउंट मिले अनयूज डेटा की मार्केट वैल्यू के अनुसार। जैसे कि बिजली की खपत आप जितनी करते हैं, जितने यूनिट उतना ही पैसा भरते हैं, ठीक उसी तरह जितने जीबी डेटा कंज्यूम करें उतना ही पैसा वसूला जाए, उससे ज्यादा ना वसूला जाए। और थर्ड नियम जो बनना चाहिए वो ये है कि अनयूज डेटा को आपका डिजिटल एसेट माना जाए और जिस प्रकार से हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर अलाउड होना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट ईयर उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन होने हैं, तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के उत्तर प्रदेश प्रेसिडेंट शौकत अली कह रहे हैं, आप मुझे 101 नहीं 11 सीटें जीतकर मुझे दे दीजिए। आपसे वादा करता हूं कि अगर किसी मुस्लिम का एनकाउंटर होगा तो हमें एनकाउंटर करने वाले का भी एनकाउंटर होगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। तो वहीं दोस्तों, इस स्पीच को शेयर करते हुए पत्रकार अनिल यादव ने लिखा, ये सीधी धमकी है, लेकिन AIMIM के नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि कोई अपनी बी टीम पर कार्रवाई नहीं करता है। यही सब बीजेपी को खाद पानी देकर मजबूत करते हैं। दोस्तों, पुणे के कोथरूड इलाके के एक रेस्टोरेंट का नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस नोटिस में बिना नाम लिए डोनाल्ड ट्रंप को नारंगी वालों वाला मूर्ख कहा गया है। नोटिस में लिखा है कि वॉर की वजह से कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई है, जिससे LPG गैस और प्लास्टिक महंगा हो गया है। इसी वजह से 21 मार्च से खाने पीने की नई कीमतें शुरू होंगी। साथ में रेस्टोरेंट ने मजाकिया अंदाज में यह भी लिखा है कि कृपया सहयोग करें या फिर युद्ध रुकवाने में मदद करें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर गैस एजेंसी की ये वायरल वीडियो देखिए, जिसमें हिंदू रक्षा दल के नीतू यादव ने LPG सिलेंडर की मांग करते हुए कह रहे हैं कि उनका आदमी लाइन में खड़ा नहीं होगा और गैस एजेंसी ओनर को गाली गलौज और धमकी दी। जबकि दोस्तों, गैस एजेंसी के मालिक खालिद सरकारी नियमों का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सिलेंडर सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिसने बुकिंग करवाई होगी। हाँ, वो वीडियो वायरल हो रहा है। ये हिंदू रक्षा दल के नेता बता रहे हैं, इनका नाम है नीतू यादव और ये मोहम्मदपुर के रहने वाले हैं। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था कि गवर्नमेंट के नियम अनुसार जिसकी बुकिंग हो रही है उसी को गैस देने के लिए अलाउ करा गया था। अब पब्लिक को ऐसा लगा कि गैस खत्म हो रही है, लाइन में बहुत पब्लिक आ रही है। हमने कहा भाई लाइन से आते रहो तभी गैस मिलेगी। उसमें एक कार्यकर्ता भी था, तो उस कार्यकर्ता ने फोन करा, हमसे बात कराई। इन्होंने कहा भाई मेरा कार्यकर्ता लाइन में नहीं लगेगा, इसको पहले गैस दो। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह की गुंडागर्दी के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं। दोस्तों, ये विपुल मिश्रा है। सोशल मीडिया पर एंकर अंजना ओम कश्यप को लेकर इनका एक वीडियो वायरल हुआ है।
विपुल ने कहा कि स्टूडियो में बैठकर पॉन्ड्स का पाउडर लगाकर चाटुकारिता करने में बहुत मजा आ रहा है और आम आदमी बिना खाना खाए गुजारा कर रहा है। हफ्तों हफ्तों लाइन में लगने के बाद भी एक आम आदमी को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है और मीडिया बस चाटुकारिता कर रही है। वहाँ पर जो पॉन्ड्स का पाउडर लगा करके आईलाइनर मस्कारा लगा करके स्टूडियो में चाटुकारिता करने में बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पर आम आदमी फ्रूट खा के गुजारा कर रहा हूँ। सुबह से सिलेंडर में लाइन लगाया हुआ था लेकिन सिलेंडर नहीं मिला, कपड़ा उतर गया, ऊपर से 2 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया है। उसके ऊपर एक भी सवाल नहीं करना है, ये कोई बात है? तो सुनिए, आवाज नीचे कीजिए इनकी। एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको बहस करनी है तो सवालों का जवाब देने की हिम्मत लेके आया कीजिए। ये गीदड़ भभकी मत दिया कीजिए मुझे कि आपको, और पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए। आवाज नीचे रखिए। यार मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, ज्यादा तारीफ मत कीजिए आप मुझे। ये लो डिस्कनेक्ट हो गया। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स में भारतीय लोगों के नाम आने पर जब सुब्रमण्यन स्वामी से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब बेहद चौंकाने वाला है। मुझे बड़ा मतलब जब एप्स्टीन फाइल में भारत के लोगों के नाम आने लगे तो बड़ा दुखी हुआ। मुझे लगा था कि वी आर नॉट लाइक, जैसे कैनिबलिज्म है वहां पे कैनिबलिज्म, बच्चों को खा रहे हैं, छोटे बच्चे 3-3 साल की बच्चियों को के साथ सेक्स कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब भारत के लोगों के नाम आने चाहिए कि इनके नाम आने की जरूरत क्या थी। बट देखो ये एक बीमारी है, कुछ भी कहें बीमारी है तो हो जाते हैं। अब मैं 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो MP बने हैं, वो जाकर सोना पड़ा उनको, उनके साथ, मोदी के साथ। एक मिनिस्टर बने सोकर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से बिलोंग करने वाले लोगों को ही अनुसूचित जाति यानी SC वर्ग से होने का दर्जा मिल सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर SC कैटेगरी का कोई व्यक्ति इन तीनों धर्मों के अलावा किसी दूसरे धर्म को अपनाता है तो उसका SC दर्जा छिन जाएगा। दोस्तों, चुनाव आयोग का एक लेटर सामने आया है जिस पर बीजेपी की मुहर लगी हुई है। मामले ने तूल पकड़ा तब चुनाव आयोग ने कहा कि यह एक क्लेरिकल एरर था। अब दोस्तों, इस पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने लिखा, यह कोई क्लेरिकल एरर नहीं है, इसने इलेक्शन कमीशन के माइंडसेट को एक्सपोज्ड कर दिया है। तो वहीं सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस लेटर्स को शेयर किया, जिसके बाद बीजेपी की मुहर वाले ट्वीट हटाने के लिए केरल पुलिस ने लोगों को नोटिस भेजे। नोटिस में लिखा, यह ट्वीट भारत के चुनाव आयोग का अपमान करता है। वहीं दोस्तों, रेटिंग गोला ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया, साथ ही लिखा, यह चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कौन सा MMS है भजपिल्लों के पास। क्या हमारे चुनाव आयोग को अपने दस्तावेजों पे सत्ता का ठप्पा साझा करना शोभा देता है क्या? शोभा देता है क्या? ज्ञानेश जी, ऐसी कौन सी लेवल ऑफ चरण वंदना है जो आपसे प्रूव ही नहीं हो पा रही है? ये लोग कितनी अग्नि परीक्षा लेंगे आपकी? और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना हुआ, डेली सोप की बहू हो गई है, बेचारी प्रूव ही करी जा रही है कि हाँ मम्मी जी मैं हूँ इस खानदान के लायक। इतने इम्तिहान दिए जा रहा है ये। हाँ, वोटर मैनिपुलेशन, हाँ बिल्कुल करेंगे। हमारे दस्तावेजों पे आपकी मोहर लगेगी बिल्कुल लगेगी। कैसे नहीं? और बताओ, EVM हैक कर दूं आपके लिए? बीजेपी बहुत पैसा बचा रही है गाइस। भजपिल्लों का कार्यालय और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस सेम ही है। IT सेल और चुनाव चलाने वाले एकदम से इन बुड्ढों के लिए बचा रहे हैं। हम पेड़ पौधे, ग्लेशियर, मैं कहती हूँ पिघल जाने दो ग्लेशियर, ये सब डूब के मर जाए। तो वही दोस्तों, इस पर जर्नलिस्ट प्रभाकर मिश्रा ने लिखा, गजब का क्लरिकल मिस्टेक है ये तो। इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल कम्युनिकेशन में बीजेपी का सील मतलब क्लर्क पार्टी का होगा। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि यह फर्जी खबर है। ECI को अपने दस्तावेजों के साथ की गई इस छेड़छाड़ और जालसाजी पर ध्यान देना चाहिए, जिस पर कांग्रेस लीडर ने जवाब दिया कि इस बेचारे की नींद अभी खुली है। ECI भी बोल चुका है, डॉक्यूमेंट असली है, बस क्लेरिकल एरर हो गया है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का पूछ AI वाला ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है। CM योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए पूछ AI के साथ 25,000 करोड़ का करार हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत स्टेट में AI पार्क, बड़े डेटा सेंटर और AI यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे यूथ को नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। सबसे पहले तो दोस्तों, ट्विटर ने ही कम्युनिटी नोट दे दिया कि पूछ AI का 1 साल पुराना स्टार्टअप है जिसका सालाना रेवेन्यू 50 लाख रुपये से भी कम है। इस पैमाने के MOU को पूरा करने की न तो उनके पास कोई रियल कैपेबिलिटी है और न ही कोई कैपेसिटी। इसके फाउंडर वायरल विवादों के सहारे ही टिके हुए हैं। इससे पहले उन्होंने परप्लेक्सिटी, जिसकी कीमत $20 अरब है, को खरीदने का प्रस्ताव रखा था। अब दोस्तों, इस पर नेशनल दस्तक ने पोस्ट शेयर किया और बताया, नाम सिद्धार्थ भाटिया, 50 लाख की कंपनी, 25,000 करोड़ का ठेका मिला, कंपनी का नाम पूछ।
लोगों ने इसे मजाक और फ्रॉड बताया, तो वहीं एक यूजर ने लिखा, महाराज जी, किसी ने आपको बेवकूफ बनाया है। जिसने यह सुझाव दिया है उसका बैकग्राउंड चेक करो, उसे अरेस्ट करो। सर्वम परप्लेक्सिटी या गूगल से पूछो, कोई एआई रैपर नहीं। टीएमसी के एमपी ने लिखा, गलगोटिया सीजन 2। दोस्तों, दिल्ली हवाई अड्डे पर महिलाओं के लिए बने प्रेयर रूम में बीजेपी नेता माधवी लता ने एंट्री किया और वहां मौजूद मुस्लिम महिलाओं के नमाज अदा करने के दौरान ही दुर्गा स्तुति का पाठ शुरू कर दिया। इस इंसिडेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्वस्ति विरति दुर्गाणि विश्वा पूज्य भृत्वी बहुलान भुर्वी भवातो गायतनयाय संयोः। अशरफ हुसैन ने लिखा, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि उन्होंने वहां मौजूद महिलाओं को परेशान करने के इरादे से ऐसा किया, और जहां तक मुझे जानकारी है दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद प्रेयर रूम में आपको खामोशी से इबादत करने की इजाजत है। एयरपोर्ट अधिकारियों को बताना चाहिए कि बीजेपी नेता द्वारा ऐसे प्रार्थना करना सही है या